Hello everyone, welcome to English Qualifier. This is Dharmendra Daruka and we are discussing some important questions of teaching methods. बात करते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस की. पहला क्वेश्चन आपका जैसे ये है, दिखेगा द डायरेक्ट मेथड इज इंटरेस्टिंग बिकॉज. डायरेक्ट मेथड जो होता है वो काफी इंटरेस्टिंग होता है. उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इकोनॉमिकल होता है, ठीक है, क्योंकि इससे टाइम बचता है, क्योंकि इसमें खूब सारी एक्टिविटीज की जाती हैं इसलिए, या फिर माय डियर इट डिस्करेजेज क्रैमिंग. तो ये तो नहीं होगा, सेव्स टाइम नहीं होगा, ये नहीं होगा. सही आंसर बनेगा क्योंकि इसमें खूब सारी एक्टिविटीज होती हैं, इसलिए इस मेथड को क्या माना जाता है? इंटरेस्टिंग मेथड माय डियर माना जाता है. क्लियर? कैसा माना जाता है इसको? इंटरेस्टिंग मेथड माना जाता है, इसीलिए इंटरेस्टिंग है. दूसरा देखो, हु सेज ओनली दैट क्लेवर चाइल्ड कैन प्रॉफिट बाय द डायरेक्ट मेथड. किसने कहा था कि केवल जो इंटेलिजेंट बच्चा है वही इस मेथड का फायदा उठा सकता है? तो ये कहा था डॉक्टर बर्टन ने, पी गरे ने, ओ जेस्पर्सन ने और टॉमसन ने. तो इसका सही जो आंसर है ना, दैट इज डॉक्टर बर्टन. आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर माय डियर बनता है. तो ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे. थर्ड नंबर देखो, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश बिकम्स डैश इन द डायरेक्ट मेथड. अंडरस्टैंडिंग हार्ड बनाता है, अंडरस्टैंडिंग को फ्लुएंट बनाता है, अंडरस्टैंडिंग को इजियर बनाता है, या टफेस्ट बनाता है. तो देखो, डायरेक्ट मेथड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस मेथड को पढ़ने के बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वही तो डेवलप होती है, थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वही तो आपका डेवलप होता है. इसीलिए इसका ऑप्शन जो सही बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इजियर. आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर बनेगा. क्या बनेगा माय डियर? इजियर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर बनेगा. फोर्थ नंबर, दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन, KNOWN है, एज क्लासिकल मेथड. किस मेथड को क्लासिकल मेथड कहा जाता है? नेचुरल मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या ऑल ऑफ दीज. देखो, क्लासिकल मेथड की बात करें, ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, तो ओल्डेस्ट मेथड की बात करें, तो हमारा एक ही नाम इस कैटेगरी में आता है, दैट इज GT. बोले तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. माय डियर आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर बनता है. इज दैट क्लियर ना? चलो, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज डैश मेथड. लेटेस्ट है, ओल्डेस्ट है, मिडिल एज्ड से रिलेट करता है, या इनमें से कोई नहीं भाई, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जरा क्या होगा इसका सही आंसर? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड. सबसे ओल्डेस्ट मेथड ये कहलाता है, ये सबसे पुराना मेथड है माय डियर. कैसा मेथड है ये? सबसे पुराना मेथड है. कौन सा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. हु ब्रॉट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन इंडिया? भारत में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को लेके कौन आया? अमेरिकन, पुर्तगीज, रोमन्स और ब्रिटिशर्स. तो ऐसी बात है कि ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे. विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड? ऑप्शंस को पढ़ो और बताओ कौन सा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है. इट कैन बी इजीली यूज्ड इन ओवरक्राउडेड क्लासेस, है ना. इट इनहेंसेज स्टूडेंट्स वोकैबुलरी. इट इज नॉट इकोनॉमिकल. बताओ जरा. देखो, ओवरक्राउडेड क्लासेस में इसका यूज किया जा सकता है बिल्कुल. स्टूडेंट की वोकैबुलरी को बिल्कुल, वोकैबुलरी पर तो एक्स्ट्रा फोकस किया जाता है. लेकिन ऐसा कहना कि ये इकोनॉमिकल नहीं है, ये बात गलत है. ये इकोनॉमिकल ही है ना. ये इकोनॉमिकल भी है और टाइम सेविंग भी है. टाइम सेविंग नहीं है, टाइम ज्यादा लगता है इसमें, तो मतलब ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता इसमें. विच वन इज करेक्ट? बताओ. मेथड एंड अप्रोचेज आर सेम. मेथड इज ओवरऑल प्लान बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन अप्रोच. अप्रोच इज बेस्ड ऑन सम सेलेक्टेड मेथड्स और मेथड इज बेस्ड ऑन सम अप्रोच. अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन अक्सर डिजाइन किए जाते हैं. तो बताओ जरा इसका माय डियर सही आंसर कौन सा होगा? बताएं जरा, फटाफट बताएं सही आंसर इस वाले का क्या होगा. देखो, आप सिंपल से समझिए, मैं आपको सिंपली समझा देता हूं. एक जो आपकी अप्रोच होती है उसके अंदर कई सारे क्या हो सकते हैं? मेथड्स हो सकते हैं. यानी अप्रोच बड़ा रूप है और मेथड जो है वो एक छोटा रूप है. तो मेथड इज बेस्ड ऑन सम अप्रोच. मेथड जो होते हैं अप्रोच पर बेस्ड होते हैं, है ना. अप्रोच बड़ा है और मेथड छोटा है, ठीक है ना. तो 8th वाले में डी सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दैट
टीचिंग मेथड और अप्रोच शुड बी फ्लेक्सिबल, सेक्स वाइज, कलर वाइज, हेल्थ वाइज या एज वाइज। तो इसको तो कोई बता देगा कि ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा भाई, आपका सी बनेगा। एज वाइज की तो बात होती है, किसकी बात होती है, एज वाइज की बात की जाती है। क्लियर, चलो। इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, देयर इज नो फिक्स्ड वे ऑफ टीचिंग ग्रामर, द वेज टू टीच ग्रामर आर बोरोड फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। बताओ जरा इसका सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको एक बार बता भी चुका हूं, तो अब आप बताओ इसका सही आंसर आपका कौन सा बनेगा। बताओ जरा सही आंसर इसका कौन सा बनेगा, फटाफट बता दे क्या बनेगा इसका सेंटेंस। इसमें क्या होता है, पहले तो आप पढ़ाते हो नॉन वाली चीजों को, नॉन टू अननोन ये चलता है ना, या इसे कह दो एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल चलता है अननोन, या फिर कैसा चलता है, रूल टू एग्जाम्पल चलता है, रूल टू एग्जाम्पल चलता है। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही बनेगा, ए ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। ग्रामर को कैसे पढ़ाया जाता है, डिडक्टिवली इसमें ग्रामर को माय डियर पढ़ाया जाता है। समझ में आई ना बात, आ भी जाएगी, क्यों नहीं आएगी भाई। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड नेग्लेक्ट्स साइलेंट रीडिंग, मॉडल रीडिंग, रैपिड रीडिंग या ऑल ऑफ दीज। इसका करो आप आंसर, सही आंसर क्या बनेगा। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किस चीज को नेग्लेक्ट करता है, बताओ जरा। क्या बनेगा सही आंसर भाई। देखो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रीडिंग पर फोकस कम किया जाता है। देखो वहां फोकस होता है, वो मेन तो होता है राइटिंग पर, LSRW। तो लिसनिंग और राइटिंग पर ज्यादा फोकस होता है, स्पीकिंग और रीडिंग पर कम फोकस होता है, ठीक है ना। हैविंग डन द ट्रांसलेशन द प्यूपिल इज ऑलमोस्ट एज फार फ्रॉम द गोल as ever. The statement by Moore shows a merit of grammar translation method, a demerit of grammar translation method, a principle of grammar translation method या none of these। कि जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो व्यक्ति अपने गोल से जितना दूर पहले था उतना ही दूर वो रहता है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में पूछा है। तो बताओ जरा किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बताओ जरा। इसको मेरिट मानोगे या डिमेरिट मानोगे। देखो इसको मेरिट मानोगे या डिमेरिट मानोगे, बताओ जरा क्या मानोगे आप। देखो सिंपल सी बात है, मेरिट तो हो नहीं सकती है, लेकिन ये क्या हो सकती है, डिमेरिट हो सकती है। तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की क्या है माय डियर, डिमेरिट है। क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, ये डिमेरिट है। 14 नंबर, लर्निंग बाय ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड लास्ट ओनली अप टू एग्जामिनेशन बिकॉज स्टूडेंट लर्न रूल्स बाय क्रैमिंग, teachers do not make student practice for word, student do not learn the rules by heart, none of these। तो इसमें क्या होगा, दिक्कत यह है कि स्टूडेंट उनको क्या करते हैं, क्रैमिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, रटने पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बनता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक बनता है। द डायरेक्ट मेथड ओरिजिनेटेड इन डैश और इन। अच्छा क्वेश्चन है, फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, फ्रांस में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। अच्छा फ्रांस के आपके पास दो ऑप्शंस हैं, तो और जर्मनी का एक है और इंग्लैंड का एक है। डेट 1901 या 1910, इसमें से कोई एक डेट आपको बतानी है, 1901 या 1910। बताओ, हुआ तो फ्रांस में ही है, हुआ तो कहाँ है, फ्रांस में। फ्रांस में हुआ है 1901 में हुआ है। फ्रांस में कब हुआ है, 1901 में हुआ है। नेक्स्ट, फ्लुएंसी इन रीडिंग एंड फैसिलिटी in writing follow fluency in speech. This is the philosophy used in grammar translation method, direct method, natural method या both B and C। बताओ जरा, fluency in reading and facility in writing follow fluency in speech। अगर reading और writing इसमें अगर fluency है तो आपके speaking में भी आ जाती है। ये किस मेथड के पक्ष में कहा गया है, बताओ जरा। देखो ये दोनों तो एक ही मेथड तो हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड कह दो चाहे नेचुरल मेथड कह दो। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही बन जाएगा।
नेक्स्ट देखो, हु सेज लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज ऑलवेज बाय फार द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग एंड टू राइट इट। किसने कहा था कि लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना एक लैंग्वेज को उतना ही दूर होता है, लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज इज ऑलवेज बाय फार द शॉर्टेस्ट रूट, है ना, टू लर्निंग एंड राइट इट। किस का कथन है ये? तो किटसन का है ये, क्या याद रखना, किटसन का। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्ट मेथड, ऑडियो विजुअल मटेरियल इज यूज्ड एक्सटेंसिवली टू एक्सप्लेन द मीनिंग, मच स्ट्रेस इज पुट ऑन स्पीच, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, द यूज ऑफ मदर टंग इज नॉट अलाउड। तो ये तो डिडक्टिवली थोड़ी ना, इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है ना, डायरेक्ट मेथड में तो ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, डिडक्टिवली नहीं पढ़ाया जाता। तो यही आपका सही आंसर बनेगा। According to H.E. Palmer, in the direct method, system dash is taught systematically on a more or less phonetic line. Tonation, articulation, grammar और pronunciation. तो इसका सही आंसर क्या बनेगा बताओ? टोनेशन, आर्टिकुलेशन, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन। बात की गई है किसकी इसमें? फोनेटिक्स की बात की गई है माय डियर। किसकी बात की गई है? फोनेटिक्स की बात की गई है। तो जायज सी बात क्या होगी, यहां सही किसको किया जाएगा बताओ? टोनेशन को नहीं, इसमें सही होगा आपका प्रोनाउंसिएशन, ठीक हो जाएगा। द डिजायर्ड गोल इन ऑडियो लिंगुअल मेथड इज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, बोथ लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस और पैरालिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ये तो होगा नहीं। ऑडियो लिंगुअल में, ऑडियो का मतलब सुनने से, लिंगुअल का मतलब बोलने से, तो लिंग्विस्टिक भी हो जाएगा और कम्युनिकेटिव भी हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा माय डियर? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही बनेगा। कौन सा? बी ऑप्शन, 20 का बी। चलो 21 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। द ऑडियो लिंगुअल मेथड फॉरबिड्स द यूज ऑफ, किसका यूज फॉरबिड करता है? इसका बताना है आपको आंसर। बताओ जरा। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो है वो द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, ड्रिलिंग को नेटिव स्पीकर लाइक प्रोनाउंसिएशन। नेटिव स्पीकर तो ब्रिटिश राइटर, तो ये तो ठीक है, ड्रिलिंग भी होनी चाहिए। अच्छा, तो नेटिव लैंग्वेज द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज, नेटिव स्पीकर नहीं, बच्चे की जो मदर टंग है ना उस पर फॉरबिड, उसको अवॉइड करता है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। द ऑडियो लिंगुअल मेथड इज ऑल्सो नोन एज ओरल मेथड, तो बिल्कुल ऑडियो से, लिंगुअल से आर्मी मेथड, न्यूकी मेथड, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज सही आंसर है इसका, ठीक है ना। 22 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी वाला सही होगा। 23 देखिएगा। द ALM ऑडियो लिंगुअल मेथड इज सेड टू रिजल्ट इन रैपिड एक्विजिशन ऑफ रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स और राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स। देखो ऑडियो में सुनने से, तो लिसनिंग और लिंगवा बोलने से, तो स्पीकिंग। तो आपका 23 सी ऑप्शन के साथ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो। 24 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन को जरा पढ़ें और उसके बाद आप लोग आंसर करें। बताओ जरा। स्पीकिंग एंड लिसनिंग कॉम्पिटेंस प्रीसीडेड, बताओ। स्पीकिंग और रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ठीक है। इनके बाद क्या आएगा? रीडिंग कॉम्पिटेंस, राइटिंग कॉम्पिटेंस, है ना। RW आ जाएगा, है ना। स्पीक LS के बाद तो आर यही आएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यूज ऑफ डैश हाईली डिस्करेजेज इन द क्लासरूम, फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, नन ऑफ दीज। बताओ जरा। यूज ऑफ डैश इज हाईली डिस्करेजेज इन द क्लासरूम इन ALM ऑडियो लिंगुअल मेथड में इनमें से कौन सी भाषा को यूज करोगे तो उसको डिस्करेज करेगा, यानी कि उसका यूज ठीक नहीं माना जाएगा? बताएं जरा। मदर टंग की बात ही इसमें की जाती है ना, मदर टंग की। तो नेटिव लैंग्वेज ही यहां बनेगा सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला सही। स्ट्रक्चरल पार्ट
पैटर्न ऑफ लैंग्वेज आर टॉट, स्ट्रक्चरल पैटर्न जो होते हैं उनको सिखाया जाता है यूजिंग ड्रिल्स के माध्यम से, यूजिंग रेपिटेटिव माध्यम से, थ्रू मेमोराइजेशन या ऑल ऑफ दीज। करें देखो एक बार आंसर, सही वाला आपका कौन सा आंसर बनेगा? 26 का करें आप आंसर, सही कौन सा आंसर आपका बनेगा? बताइए जरा। इसका बनेगा आपका यूजिंग रेपिटेटिव स्किल्स, ठीक है ना, रेपिटेटिव स्किल्स। 27 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, द ALM emphasizes ऑन लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, हैविंग स्टूडेंट्स प्रोड्यूस एरर फ्री अटरेंस और नन ऑफ दीज। बताओ जरा क्या होगा सही आंसर, बताइएगा माय डियर, जरा क्या सही आंसर बनेगा? ALM emphasizes ऑन, ALM जो मेथड है वो किस चीज पर जोर डालता है? लिसनिंग स्किल्स पर, स्पीकिंग पर, हैविंग स्टूडेंट प्रोड्यूस एरर फ्री अटरेंस और नन ऑफ दीज। तो मतलब बच्चा एरर फ्री अटरेंस करे। और द स्ट्रेटेजीज यूजिंग द ALM, डायलॉग मेमोराइजेशन, बैकवर्ड बिल्डअप, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल और ऑल ऑफ दीज। बताओ सही क्या बनेगा? स्ट्रेटेजीज यूजिंग द ALM, तो सही बनेगा इसका ऑल ऑफ दीज। क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ दीज बन जाएगा। 29 नंबर का है, व्हाट इज नॉट नेसेसरी इन ए गुड टेक्स्ट बुक? अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव कवर पेज नहीं होना चाहिए, करेक्ट सेंटेंस पैटर्न होना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी वाला बन जाएगा। अट्रैक्टिव कवर पेज की जरूरत होती नहीं है, सिंपल वोकैबुलरी अच्छी हो, ग्रामर अच्छी हो और सेंटेंस पैटर्न अच्छा हो। 30 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया? मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं कि अगर आपको ये ऑप्शन दिया है तो बोथ ए एंड बी पे ही चले जाओ, आप दोनों को ही माना जाता है, दोनों में ही कामकाज इंडिया में होता है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ये 30 क्वेश्चंस आप लोगों के मैंने पूरे करवा दिए हैं। तो करीब देखो हमने 150 और 60 करीब 230 मतलब 213 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। और ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं भाई, इनको अगर आप देख लोगे ना अच्छे से तो सारी बातें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी, सारी बातें आप लोगों को माय डियर समझ में आ जाएंगी। यानी 200 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों को हम करवा चुके हैं। तो आप लोग सभी उन क्वेश्चंस को जाके देखें और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।